नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल VSST पर। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं मैथ का एक नया टॉपिक जिसमें प्रतिशतता। दोस्तों मैथ में जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, जैसे ही कोई सवाल होता है, काम समय दूरी रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न XYZ मतलब कोई से भी प्रश्न आते हैं तो उसमें प्रतिशत का महत्व बहुत ही अधिक होता है। तो इसलिए मैंने आज इसको प्रतिशतता मतलब परसेंटेज से स्टार्ट किया है और वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। और यदि आप हमारा पिछले वीडियो देखना चाहते हैं उसका लिंक हमारे आई बटन पे मिल जाएगा, जहां से आप देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने ये आपको टेबल दी है, टेबल के माध्यम से समझाना चाहेंगे आपको। ऊपर दिखा है हमने कि का से संबंधित प्रश्न, ठीक है, का से संबंधित प्रश्न का कितने प्रतिशत है, क्या है, का कितने प्रतिशत है, का कितने प्रतिशत है। ये टेबल आप समझ लेंगे तो प्रतिशत का कोई भी सवाल करने में आपको बहुत ही आसानी होगी, कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा आप। जैसे कि हमने माना हमने 3 स्टेप दिए हैं, इन्हीं 3 स्टेपों से सवाल प्रतिशत के बनते हैं। जैसे कि x y का कितने प्रतिशत है, x का कितने प्रतिशत y है, x% y% का कितने परसेंट है, ठीक है, मतलब प्रतिशत है। तो ये इन्हीं 3 टॉपिक से, इन्हीं 3 मेथडों से परसेंटेज के सवाल बनते हैं। चलिए इसको आप समझिएगा। माना अब जैसे कि हम इसे आपको बता रहे हैं, अभी आपको इसका पूरा कंसेप्ट बताएंगे, केवल ये आप समझ लीजिएगा। केवल 2 शब्दों में ही हम आपका इसका पूरा कंसेप्ट बता देंगे कि कैसे क्या। अब आपको कंफ्यूजन होती है कि कौन सी संख्या नीचे रखनी है, कौन सी संख्या ऊपर रखनी है और कौन सी संख्या में गुणा करना है। ठीक है, ये सब आपको बताऊंगा, पहले इसको समझिएगा आप। जैसे माना हमने x y का p% है, ठीक है, कोई भी संख्या, ये 4 संख्याएं ली हैं हमने जिससे आपको हम समझा रहे हैं। तो x y का p% है, ओके, बात समझ में आई। तब x बराबर, ठीक है, x बराबर y गुणे p बटे 100, ठीक है। किसी का भी हम प्रतिशत निकालते हैं तो बटे में 100 लेते हैं हम प्रतिशत निकालने के लिए, सही है। चलिए अब यहां पे आता है इसको पंचांतर करने पर। अब हम इसको पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर करना आप सीखिए। जैसे कि x है ये, जब ये हम इधर लाएंगे, इस वाली संख्या को हम, इस पोर्शन को इस साइड में लाएंगे तो क्या करेंगे, अब p बटे 100 है, इसको हम इधर लाएंगे y गुणे p बटे 100, इसको हम इधर लाएंगे तो ये x गुणे y, x जे जब उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा गुणे 100 और बटे y बराबर हो जाएगा p के, ठीक है। ऐसे ही अगला समझेंगे आप, चलिए समझ में आएगा आपको। अभी हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। माना x का p y% है, ठीक है, x का p% y है, क्या बोला, x का p% y है, ठीक है। अब इसको हमने लिखा है क्या, x का के साथ यहाँ पे गुणा किया, x गुणे, अब क्या है, p% y है, p बटे 100, p का परसेंटेज होगा तो हमने बोला 100 यहाँ पे गुणा करेंगे, बराबर क्या है, y के, ठीक है। अब इसमें हम जब पक्षांतर करते हैं, जब इस वाले पोर्शन को हम उधर लेंगे और y को इधर लाएंगे तो y जब बराबर में है क्या होता है, ये गुणे में आ जाएगा। y को जब हम इधर लाएंगे तो y गुणे 100 और x जो गुणे में है उधर जाएगी तो बटे में हो जाएगी, ठीक है। तो ये बटे x आ गया। अब अगला स्टेप देखते हैं हम। माना x% y का p% है, ठीक है, x% कॉन्सेप्ट समझिएगा, क्योंकि परसेंट x% लगा हुआ है, x बटे 100 करेंगे यहाँ पे, बराबर y का y बटे 100, ओके, बात समझ में आई, गुणे p बटे 100, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम इस बात इसे हम जब
इधर लाएंगे इस वाले पोर्शन को, तो P जो है हमारा P बराबर में रहेगा अब बाई गुणे 100/x। ठीक है, समझ में आया भी होगा, आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा, समझ में आ गया होगा। लेकिन चलिए, यदि आपको समझ में नहीं आया है, इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट आपको हम बता रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, x का एक्चुअल अर्थ होता है x का वैल्यू। ठीक है, वैल्यू निकालना। ओके, अब वैल्यू निकालना है तो पक्षांतर करें, बाईं ओर आएगा। ठीक है, जब हम पक्षांतर करेंगे, ठीक है, जैसे मान लिया, फिर से समझिए आप, जैसे कि हम पक्षांतर करेंगे तो बाईं ओर आएगा 100 और हर में x जाएगा। ठीक है, हर में क्या जाएगा, हर में x जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब पूरा एक हम आपको कॉन्सेप्ट नोट में लिखवा रहे हैं। आपको करना क्या है कि जैसे कि नोट का मतलब है किसी भी एलिमेंट के साथ यदि का दिया हो या का लगा हो तो उसको हम हमेशा हर में रखते हैं। ठीक है, क्या रखते हैं, हर में। का कितने परसेंट वाले जो सवाल हैं हमारे, इसमें का कितने परसेंट वाले प्रश्नों को हल करने के लिए जिस एलिमेंट शब्द के साथ जिस एलिमेंट शब्द के साथ या किसी एलिमेंट या किसी संख्या के साथ का जुड़ा होता है, ठीक है, ध्यान रहेगा, का जुड़ा होता है तो उसे हर में रखते हैं और शेष जो संख्या बचती है उसको अंश में रखकर गुणा कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अंश में रख के गुणा कर लेते हैं। जैसे कि x का कितने प्रतिशत y है, समझ में कॉन्सेप्ट आएगा अभी आपको। अब हमने क्या बताया कि जिस एलिमेंट के साथ ये चर संख्या है या कोई यहाँ पे कोई संख्या दी, अभी हम आगे आपको कुछ एग्जाम्पल सवाल करवाएंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमने बताया जिस एलिमेंट के साथ का शब्द जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, उसको हर में रखते हैं और बाकी जो शेष संख्या है उसको अंश में रखकर 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। चलिए नोट करके लिखवाते हैं अभी आपको नोट। ठीक है, क्या है, का कितने प्रतिशत, ठीक है, का कितने प्रतिशत वाले, का कितने प्रतिशत, ठीक है, का कितने प्रतिशत वाले प्रश्नों को हल करने के लिए जिस एलिमेंट के साथ का शब्द, ठीक है, का शब्द का शब्द जुड़ा होता है उसे हमेशा हर में रखते हैं। ठीक है, जैसे ये हर में रखते हैं और शेष बची संख्या को अंश में रखकर 100 से गुणा करते हैं। बात आई समझ में? देखिए, हमने लिखा है का कितने परसेंट वाले प्रश्नों का हल करने के लिए सब में का लगा हुआ है। ठीक है, अब ऐसे तो पूछेगा कि 100 का 10% कितना है,
10% का 100% कितना है, ऐसे तो पूछेगा सवाल। तो इसमें क्या है, का कितने परसेंट वाले प्रश्नों को हल करने के लिए जिस एलिमेंट के साथ, मतलब जिस संख्या के साथ का शब्द जुड़ा हुआ होता है, का शब्द जुड़ा हुआ होता है, उसको हम हर में रखते हैं। ठीक है, बाकी शेष बची संख्या को अंश में रखकर और 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये अंश होता है, देखिए अंश, और ये नीचे होता है हर। ठीक है, हर में रखकर, अंश में रखकर गुणा करते हैं। ठीक है, बात आई समझ में। चलिए मित्रों, दोस्तों एक लाइक शेयर अवश्य करिएगा आप। चलिए हम बढ़ते हैं, कुछ आपको एग्जाम्पल सवाल के माध्यम से बताते हैं। तो जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लिया जिसमें हम पूछते हैं 72 का कितने प्रतिशत 9 है। ठीक है, 72 का कितने प्रतिशत 9 है। अब क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट हमने आपको बता ही दिया है और उसी कॉन्सेप्ट के अनुसार हम मान रखते हैं। चलिए 72 का हमने क्या बताया कि जिस एलिमेंट के साथ का शब्द जुड़ा हुआ हो उसको हम हमेशा क्या करते हैं, नीचे रखते हैं, उसको हम नीचे रखते हैं। ठीक है, 72 शेष बची हुई संख्या को अंश में रखकर, क्या बचा है 9, अंश में रखकर और 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिएगा। 9 का पहाड़ा पड़ी, 9 कम 9, 9 8 72। ठीक है, 72 आया। अब यहां पे बचा है आपका 100/8। ठीक है, 100/8। क्या करेंगे यहाँ पे, 8 कम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा यहाँ पे, 8 पंजे 40 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका 5% आंसर आ जाएगा। ठीक है, सवाल क्या है, 72 का कितने परसेंट 9 है। ठीक है, हमने क्या किया, जैसे कि हमने बताया आपको, स्क्रीनशॉट ले लेना उसको पीछे जाके, और इसका भी ये टेबल जो है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें मित्रों। चलिए, तो क्या है, हमने क्या बताया कि 72, ठीक है, जिस एलिमेंट के साथ का शब्द जुड़ा हुआ है उसको हमेशा नीचे रखते हैं, शेष बची हुई संख्या के साथ गुणा करते हैं जिसे हम अंश में रखते हैं। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 12.15% क्या है, 72 का कितने परसेंट 9 है। ठीक है, 72 का कितने परसेंट 9 है, तो 12.5% 9 है किसका, 72 का। चलिए आगे हम एक और सवाल के साथ देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमने लिया है, 9 का कितने परसेंट 54 है। ठीक है, 54। तो आप सभी ने देखा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही गया है, और जल्दी से सॉल्व कर दीजिए इसको। आप लगभग 5 सेकंड में हर क्वेश्चन का जवाब देंगे, आप हर क्वेश्चन का जवाब देंगे आप। चलिए, क्या है 54, 9 का कितने परसेंट 54 है। ठीक है, तो क्या है, 9 के साथ का शब्द जुड़ा हुआ है, हम उसको रखेंगे नीचे। ठीक है, शेष बची संख्या जो है 54 है। उसी कॉन्सेप्ट से चलिए आप, जो हमने नोट में लिखवाया है। चलिए 100, 9 कम 9, 9 छक्का 54। ठीक है, क्या आया, 100 छक्का 600। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट करेंगे आप। क्वेश्चन लेते हैं हम, 3.6 किलोग्राम, 6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 9 ग्राम है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 3.6 किलोग्राम का कितने परसेंट 9 ग्राम है। तो इसमें क्या करते हैं हम, ये किलोग्राम में दिया है और ये ग्राम में दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दोनों को बराबर करेंगे। मतलब
ये अगर ग्राम में है तो इसे भी हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, मतलब चेंज करेंगे। ठीक है, इसे भी ग्राम में हम चेंज करेंगे। तो क्या है, 3.6 किलोग्राम का जिस एलिमेंट के साथ का शब्द जुड़ा हुआ वो हमेशा नीचे रखते हैं, मतलब 3.6। ठीक है, बटे अब इसको हमें बदलना है ग्राम में, तो गुणा करेंगे 1000 से। 1000 से 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए 1000 से गुणा। शेष बचा हुआ जो है संख्या हमारी, उसको अंश में रखकर और 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, 100 से गुणा करते हैं। अब इस संख्या को आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। क्या है, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। इसको हम पॉइंट को हटाएंगे और यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे। ओके, बात आई समझ में। 1000 से 1000 कैंसिल, बराबर अब ये हमारा पूरा 36 हो गया। यहाँ पे 9 एकम 9, 9 चौका 36। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 4 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अभी देखते हैं और एक दो क्वेश्चन को। चलिए अच्छे समझ लीजिए, नोट कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट जो है, ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और हम इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे। हम कुछ और क्वेश्चन को आपको समझाएंगे। चलिए मित्रों, अभी तक यदि आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए और मित्रों लाइक अवश्य करिएगा। चलिए अगला सवाल हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 7.8, अब की लीटर वाला सवाल बताते हैं आपको। 7.8 लीटर, 8 लीटर का कितने 130 मिली है। ठीक है, सेम इससे जस्ट अभी पीछे जो सवाल कराया है सेम उसी तरीके से करेंगे आप। तो इसमें क्या दिया है, 7.8 लीटर, ये लीटर है और ये मिलीलीटर में है, तो लीटर को हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या है, जिस संख्या से के साथ का शब्द जुड़ा हुआ है उस एलिमेंट को नीचे रखते हैं। तो हम इसको 7.8 को हमने नीचे रखा और 130 जो शेष बची हुई संख्या है उसको हम 100 से गुणा करते हैं और उसे अंश में रखते हैं। चलिए अब इसमें भी वही करना है, ये मिली में है, मिलीलीटर में है, तो इसको भी मिलीलीटर में हम चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, मिलीलीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिली होता है। चलिए ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, ये पॉइंट हम हटा देंगे यहाँ पे और यहाँ पे 0 लगा देंगे। 1000 से 1000 कैंसिल। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, चलिए 13 से ये पूरी संख्या कट जा रही है। 13 छंग 78 और 13 एकम 13 और 0 उतार दिया हमने। ठीक है, अब ये आ गया आपका 10, 2 3 6, 2 पंजे 10। ठीक है, 5/3। ठीक है, 5/3 आएगा। और भी इसको अगर सही बटे में आंसर दिया हुआ है तो 3 से 5 को करेंगे भाग और 3 एकम 3, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, 2 आएगा तो क्या करते हैं हम, 1 सही और 2/3 लिखते हैं यहाँ पे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मित्रों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और हम ऐसी ही वीडियो अपने इस चैनल पे लाते रहते हैं। मित्रों आपका सहयोग चाहिए, आप जैसे ही हमें सहयोग करेंगे और जैसे ही आप अपने दोस्त मित्रों आदि को शेयर करेंगे तो हमारा और हौसला बढ़ता है, तो हम और अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपके समझ प्रस्तुत होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद।